हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो ये है कि जब भी हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, राइट, अब अगर देखो, अगर हम न्यूज़पेपर उठाते हैं तो हमें एटलीस्ट 1 से 2 घंटा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा है, क्योंकि उसमें तुमको बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने होते हैं। बट आज हम ये डिस्कस करेंगे कि तो तुम कौन से सेक्शंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दो या ज़्यादा फोकस करके पढ़ो। क्यों? क्योंकि देखो यार, न्यूज़पेपर सारा पढ़ना तो इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। जिस जो भी तुम फालतू का टाइम उसमें इन्वेस्ट करने वाले हो, उसकी जगह तुम 1 घंटे में एकदम इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ लो और उसके बाद तुम क्या करो, तुम जो भी तुम्हारा जो बाकी एसएसबी प्रिपरेशन है वो चालू रख लो। तो आज हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस दैट यू नीड टू रीड इन योर न्यूज़पेपर। ओके, सो न्यूज़पेपर के बारे में डील करेंगे आज। ओके, अब देखो, न्यूज़पेपर में ना 2-3 सेक्शंस थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज लाइक योर एडिटोरियल। कौन सा? एक होता है एडिटोरियल। देखो यार, कुछ भी कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, जो एडिटोरियल और जो तुम्हारा ओपिनियंस पेज होता है ना, ओपिनियन वाला, ये तुमको ना एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि एडिटोरियल और ओपिनियन में जितना भी तुम्हारा कंटेंट होता है ना, वो तुम्हारा काइंड ऑफ एक ओपिनियन डेवलप करता हुआ चलता है। तुम्हें डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता चलता है ना। कुछ कुछ जैसे कुछ हुआ या G20 समिट हो रही है, इंडिया का अभी जो नेक्स्ट है, इंडिया लेने वाली है उसका प्रेसिडेंसी। पिछली बार कौन था? जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का, वो क्या है, कौन से रैंक पे आ रहा है, क्यों, किस वजह से ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ रहा है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, तुम्हें एडिटोरियल में मिल जाएगी कि यार जो इंडिया पीछे चल रहा है, जो इंडिया का बैकवर्ड आया है, जैसे पहले 102 था, अब वो 107 हुआ, ये किस कारण हुआ। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में जाननी है, पता तो होना चाहिए ना, राइट। तुम एसएसबी के लिए जा रहे हो, और अगर गलती से ग्रुप डिस्कशन में कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो तुम्हारा करंट इशू है, जैसे तो तुम्हारा जो इंडिया का रैंक है वो 102 से 107 पे आया, तो क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये जो रैंक है वो क्यों, किस वजह से शिफ्ट हुआ, राइट। अगर देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने की अच्छी आदत क्या होती है, तुम्हारा बहुत सारी छोटी सी छोटी डिटेल्स के बारे में मालूम पड़ जाएगा। जैसे अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, तो वो ये भी बता देते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तुम कैलकुलेट कैसे करते हो। जाने अनजाने में तुम वो चीज़ें भी पढ़ लेते हो जो तुम शायद कभी पढ़ नहीं सकते थे, राइट। तो न्यूज़पेपर तुम्हें ये सारी हेल्प करता है। तो मेक श्योर तुम एडिटोरियल तो रीड करो ही करो, और एकदम ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, और इसके अंदर एनालिसिस भी होता है कि यार जो चीज़ें चल रही है वो किस वजह से हो रही है, राइट। जैसे कुछ कुछ, अगर कोई सेलिब्रिटी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, उस स्टेटमेंट को एकदम इलेबोरेट करके बताएंगे कि यार क्या हो रहा है, राइट। जैसे हार्दिक पांड्या के बीच में कहा गया था खिचड़ी वाला, कि मैं मेरा फिटनेस भी मेंटेन करता हूँ, मैं खाता भी हूँ, राइट। तो वो चीज़ें हर एक एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो मेक श्योर तुम एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ो। एडिटोरियल के बाद जो सेकंड है दैट इज योर ओपिनियन। अब ओपिनियन क्यों पढ़ना है तुम्हें? देखो यार, ओपिनियन ना, जब तुम किसी का भर भर के लिखा होता है, उसमें भी कंटेंट इतना मस्त होगा ना, तुम जब उसको पढ़ोगे तो तुम्हारे खुद की ओपिनियंस डेवलप होगे। उससे अच्छा ये बंदा ये बोल रहा है यार, बट ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो तुम्हारा ना, तुम्हें इधर किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जब ओपिनियन पढ़ोगे, तुम्हारे खुद की ओपिनियन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये ओपिनियन कहाँ पे काम आएंगे? तुम्हारे ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे। तो मेक श्योर तुम जो ओपिनियन वाला पेज है ना, उसको भी नेग्लेक्ट ना करो, एकदम अच्छे से पढ़ लो। तुम्हारा एडिटोरियल हो गया, तुम्हारा ओपिनियन हो गया, जो तुम्हें ये जो चीज़ें है ना, ये तो कहाँ पे काम आएंगी? मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारे ग्रुप डिस्कशन में। कहाँ पे काम आएगी? एक ग्रुप डिस्कशन में, और दूसरा पर्सनल इंटरव्यू में। क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में तुम्हें इसके बारे में, इसके अंदर से कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा ना। जैसे इंडिया का रैंक, जैसे उनने क्वेश्चन ही पूछा कि इंडिया का रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, जो भी ई कमिटी ने वो जो पब्लिश की हुई है रिपोर्ट, उसके अंदर क्या इंडिया का रैंक था, राइट। तुम्हें पता है ना यार ये चीज़ें, तुम एडिटोरियल पढ़ रहे हो, तुम ओपिनियन पढ़ रहे हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, ढेरों चीज़ें, ढेर सारा नॉलेज आ रहा है, राइट। जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो रही है इंडिया में, वो किस वजह से हो रही है, राइट। और तुम्हें इसके में ये भी पता चलता है कि जैसे तुम्हारा जो निकोबार आइलैंड है, उसको किस चीज़ में, उसको ग्रीन फील्ड सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, राइट। उसके अंदर कि उसके अंदर क्या क्या वो हो रहे हैं, क्या बोलते हैं हम उसे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके अंदर क्या हो रहा है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना तुम्हें बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, चाहे फिर वो ग्रुप डिस्कशन हो या चाहे फिर वो तुम्हारा ये हो पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तुम्हें ओपिनियन और एडिटोरियल अच्छे से पढ़ना है, ये दोनों चीज़ को तुम्हें कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है। इसके अलावा तुम्हें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पे भी फोकस करना है। अब नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पे फोकस क्यों करना है? देखो, पर्सनल इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी अबाउट एनी 3 नेशनल न्यूज़ और टेल मी अबाउट एनी 3 इंटरनेशनल न्यूज़। क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट में आ जाएगा? टेल मी अबाउट एनी 3 नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। सो मेक श्योर
तुम ये सारी चीज़ें भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, राइट यार। थोड़ा ही टाइम लगेगा, वो इंटरनेशनल न्यूज़ का एक ही पेज का आता है, राइट। और तुम्हारा नेशनल भी इतना बड़ा नहीं होता है। तुम्हारे नेशन में क्या चल रहा है, तुम्हारा जो अपना इंडिया का इकॉनमी है वो कैसा हो रहा है, जो हमारे रुपीज़ में फ्लक्चुएशन है वो कैसे आ रहा है, हमें ये भी पता चल जाता है कि जो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जो रुपीज़ है या जो तुम्हारा डॉलर है वो उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब तुम इकॉनमी वाला सेक्शन थोड़ा नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ लोगे ना, तो तुम्हारा एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता हुआ चलेगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि यार मेरा कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, बट जब तुम किसी इंसान के साथ जाकर डिस्कस करोगे ना सारी चीज़ें, तुम्हें लगेगा अच्छा यार मेरे को इतनी सारी चीज़ें मालूम थी, अच्छा और मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो मेक श्योर तुम न्यूज़पेपर को पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेगा। ऐसे भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। ओपिनियन पढ़ रहे हो, एडिटोरियल पढ़ रहे हो, उसमें भर भर के इंग्लिश लिखी होती है, तुम्हें वर्ड्स मिल जाएंगे न्यू। इन वर्ड्स को, जो न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं उसको डायरी में डाल दो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स सब फाइंड करो, उनके मीनिंग फाइंड करो, उनसे सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश करो। वर्ड्स मिल रहे हैं, सेंटेंस बन रहे हैं, एंटोनिम्स आ रहे हैं, सिनोनिम्स आ रहे हैं, और क्या ही चाहिए यार तुमको। तो मेक श्योर तुम एडिटोरियल, ओपिनियन, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को एकदम अच्छे से पढ़ो। अब कुछ चीज़ें जैसे फ्रंट पेज आता है ना, फ्रंट पेज में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक ही बार में दे दिया जाता है, तो उसको भी इसे गो थ्रू कर लेना एक बार। तुम्हें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास टाइम कम है तो उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर से हेडिंग देख लो, थोड़ा बहुत उसका कंटेंट देख लो कि यार क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है। स्टेट न्यूज़ तो पढ़ोगे नहीं तुम, राइट। नेशनल पढ़ना, इंटरनेशनल और एडिटोरियल्स पे फोकस दे देना, और इकोनॉमिक में भी एक झलक मार देना कि यार क्या चल रहा है। कंपनीज से रिलेटेड हो तो मत पढ़ना, बट अगर इंडिया से, आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ रिलेटेड हो, अपना ग्रोथ से रिलेटेड हो, जो इंडिया रशिया एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड कर रहा है अपने इंडिया के, क्या वो जीडीपी पर डिपेंड कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी है, ठीक है, इकोनॉमी में। क्योंकि जब तुम्हें ये सब चीज़ें पढ़ोगे ना, तुम्हें डिफरेंट फिगर्स मालूम पड़ेंगे, राइट, कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट क्या था, या जीडीपी का क्या सीन चल रहा है, वो राइज पे है या वो डिक्लाइन हो रहा है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, हमारा जो इन्फ्लेशन है उसका स्लैब क्या होता है 2 to 6%, उससे ज़्यादा हो रहा है या कम चल रहा है। अगर ये चल रहा है तो हमारा जो कमिटी है वो उसको कैसे मेंटेन करने वाली है, ये ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें पता चलती है, बट देखना लॉन्ग टर्म में ना बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट करेगी। तो मेक श्योर तुम ये सारी सेक्शंस को अच्छे से रीड करो। होप यू लाइक द वीडियो गाइस।